केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैथ लैब का लोकार्पण किया। इसके तहत आईसीयू, मेमोग्राफी यूनिट एवं डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि इस कैथ लैब से हार्ट के मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिल सकेगी। वहीं दून अस्पताल में मैदानी जिलों की, आपको बताएं कि मैदानी जिलों की ही नहीं बल्कि पर्वतीय जिलों से भी जो है मरीज रोजाना आते हैं। वहीं मनसुख मांडविया ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार की बदौलत स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। एक तरफ जहां ऋषिकेश के एम्स में उन्होंने 100 करोड़ के मेडिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया, तो वहीं दून अस्पताल में कैथ लैब का लोकार्पण किया, जिससे कि मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। उत्तराखंड राज्य में हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटी बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में आज मैंने 2 कार्यक्रम में 2 हेल्थ फैसिलिटी उत्तराखंड के लिए उपलब्ध हो, उसके लिए शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स में 150 बेड का 100 करोड़ से अधिक रकम से तैयार होने वाला क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत सारी व्यवस्था हो, ऐसे क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया है। देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में दरअसल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सलाहकार संसदीय समिति की बैठक हुई है। बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में समिति सदस्यों ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से मजबूत करने और भविष्य में किसी भी महामारी प्रकोप के प्रति प्रतिक्रिया देने के तरीकों पर चर्चा की है। वहीं बैठक में सांसद डीपी वत्स, फयाज अहमद, जयंत कुमार रॉय, जावेद अली खान, मोहम्मद जावेद और भोला सिंह सहित समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपको बताएं कि दरअसल मनसुख मांडविया ने खास बैठक की है, जिसमें परिवार कल्याण सलाहकार संसदीय समिति की बैठक जो है ये की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की, किस तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग यानी कि स्वास्थ्य महकमे को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, जिससे कि लोगों को फायदा मिल सके। इन तमाम बातों पर चर्चा की गई है। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा मेरे साथ जुड़ गए लाइव। उपेंद्र, जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, लगातार किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे को और ज्यादा बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है और इसी को लेकर खास बैठक की गई है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो उत्तराखंड दौरे पर हैं और देहरादून के एक निजी होटल में जिस प्रकार से आज एक बैठक की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के 108 प्रतिनिधि जो हैं वो भाग ले रहे हैं और 25 राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में जो है वो भाग ले रहे हैं। और ये स्वास्थ्य मिशन का जो एनएचएम है उनके जो है ये 15वीं बैठक जो है यहाँ पर आयोजित की गई है और इसमें कहीं ना कहीं एक चर्चा जो है, विचार मंथन जो है वो किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए और जो केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उन पर किस तरीके से जो है काम होना चाहिए और क्या क्या काम अभी तक केंद्र सरकार की इन योजनाओं के द्वारा जो है वो किए गए हैं और किन राज्यों में किस तरीके से काम हो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चिंतन किया जा रहा है। खासतौर पर जिस प्रकार से जो आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज चल रहा है, आयुष्मान डिजिटल योजना है, तमाम जो योजनाएं जो केंद्र सरकार की यहाँ पर जो चल रही है पूरे देश भर में और अलग अलग राज्यों में, उस हिसाब से किस तरीके से काम हो रहा है और किन राज्यों में क्या क्या काम हुए हैं उसको लेकर चिंतन हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जैसे कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति कुछ अलग है। देखा जाता है कि पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अलग होना मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले, वहीं अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं, तो ऐसे में वहाँ अन्य राज्यों से जो है जो उत्तराखंड में क्या कुछ खास जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए किया जा सकता है,
है। सब अपने अपने आइडियाज जो हैं स्वास्थ्य मंत्री और जो 108 प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी इस कार्यक्रम में जो आए हुए हैं वो अपनी बातों को रखेंगे कि क्या क्या जो है और सुविधाएं को जो है वो बेहतर किया जा सकता है। अभी जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले जब मनसुख मांडविया जी यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से अगर देखा जाए उत्तराखंड की खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो काफी लचर रहती है। तो ऐसे में हम डिजिटल के माध्यम से दवाइयों को भेजने का काम, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम जो है वो किया जा रहा है और ड्रोन की मदद से जो है दवाई भेजने का काम जो है वो किया जाएगा। क्योंकि उपेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि पहाड़ से लेकर मैदान तक इलाकों में जिस तरीके से जो अभाव है, जो लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर भी खास हालांकि चर्चा की गई। और ऐसे में जिस तरीके से अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की खासतौर पर बात कर ले, हालांकि मैदानी इलाकों में अस्पताल जो है सफिशिएंट है और लोग जो है उसका लाभ उठा पा रहे हैं, लेकिन अगर पहाड़ के क्षेत्रों की क्योंकि बात की जाए, क्योंकि पूरा जो उत्तराखंड है पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ, ऐसे में पहाड़ों के क्या हालात है वो आपने भी देखे होंगे। वहां पर किस तरीके से आज भी जो है डोलियां ले जाकर आप सोचिए कि इलाज कराने के लिए मरीजों को दूर दूर तक अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या इसको लेकर भी इस पर भी फोकस किया गया है, इन तमाम बिंदुओं को कैसे बदला जाए, क्या इसको लेकर भी कोई ठोस नीति बनाई गई है पहाड़ों के लिहाज से? देखिए बिल्कुल अभी जो है ये चर्चाएं चल रही है और जब 2 दिन का ये चिंतन शिविर है और इसी 2 दिन में जो है इस पर जो है उन चीजों सभी चीजों पर जो है वो चर्चा होनी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और केंद्र की योजनाओं से कैसे लाभ लिया जा सकता है और क्या क्या इसमें जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। खासतौर पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कोई लचर स्थिति है। देखा जाता है कि कई घंटों तक जो है अस्पताल नहीं है, कई किलोमीटर तक अस्पताल जो है वो रहते हैं। अब अगर आप अस्पताल पहुंच भी गए तो वहां पर या तो डॉक्टरों की कमी रहती है या वहां पर जो है वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो कि मैदानी क्षेत्रों के प्राइवेट अस्पतालों में मिल पाता है। तो ऐसे में उसके बावजूद जब अस्पताल भी जब मरीज वहां का पहुंच जाता है तो उसके बाद भी जब वहां पर सुविधाएं नहीं होती है तो उनको जो है रेफर देहरादून या ऋषिकेश एम्स में जो है वो किया जाता है, जो कि कई घंटों का सफर हो जाता है। और ऐसे में कई बार ये देखा भी गया है कि रास्ते में ही कई मरीज जो है वाकई जिस तरीके से लगातार तमाम जो दावे होते हैं, लेकिन ऐसे में जो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दरअसल अस्पताल पहुंचने से पहले ही असुविधाएं जितनी होती है उनके अभाव में मरीज दम तोड़ देते, जो कि वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। और उम्मीद है जो 2 दिन का शिविर उत्तराखंड में किया जा रहा है इसमें जो है खास ठोस रणनीति बनाई जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।